नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है कार्यक्रम अनूठी लोककथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाएं प्रसारित की जाती हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा प्रयास है कि ये लोककथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद भी बन सकें। यहाँ मैं लोककथाकार मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लोककथा और आपकी सृजनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो इस कार्यक्रम को अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके इसे लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद अवश्य करें। तो प्रस्तुत है अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग की आज की प्रस्तुति में 2 लोककथाएं। दोनों लोककथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोककथा है वरिष्ठ लोककथाकार श्री सुकेश साहनी जी की किरचें, और दूसरी लोककथा है युवा लोककथाकार सुश्री भारती कुमारी जी की आफ्टरशेव। साहनी जी की लोककथा अविराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2020 तथा भारती जी की लोककथा अक्टूबर-दिसंबर 2020 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है श्री सुकेश साहनी जी की लोककथा किरचें। लड़के की लाल सुर्ख आंखें नींद की वजह से मुदी जा रही थीं। आदि कुमारी पर भक्तों की 24 घंटे की भीड़ के कारण वह कई दिनों से सो नहीं पाया था। वह सोना चाहता था, पर उसके सामने जूठे गिलासों का ढेर लगा हुआ था। ओए जल्दी कर, दुकान वाला थोड़ी थोड़ी देर बाद चिल्ला पड़ता था। वह पहले जूठे गिलासों को साबुन के घोल के टब में डाल देता था, फिर उसमें से एक एक गिलास निकालकर स्वच्छ पानी में अच्छी तरह साफ कर एक ओर रखता जा रहा था। वहां चाय पी रहे कई लोग लड़के के गिलास साफ करने के अंदाज को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। तभी लड़के की आंख झपक गई। झनाक की आवाज के साथ गिलास हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। उसने चौंक कर बड़ी मुश्किल से नींद से भरी पलकें उठाकर खोई खोई आंखों से मालिक की ओर देखा, जो गिलास टूटते ही अपनी जगह से कूदकर उसके सिर पर आ खड़ा हुआ था। हाथ टूटे हैं क्या? और कितना नुकसान करेगा? उसने एक चांटा तड़ से उसके गाल पर जड़ दिया। लड़के के कोमल गालों पर अंगुलियां छप गईं और नींद से बोझिल आंखों में आंसू तैरने लगे। जल्दी जल्दी हाथ चला, देख कितने ग्राहक इंतजार में खड़े हैं, दुकानदार ने कहा, और गिलास की किरचों को जूते की मदद से लड़के के आसपास फैला दिया। किसी से कांच उठवा दो, बच्चे को लग जाएगा, एक ग्राहक बोला। बाबूजी, आप नहीं जानते, ये बड़ा कामचोर है। ये कांच के टुकड़े न होते तो साला कब का काम छोड़ छाड़ कर यहीं सो जाता। लड़का फिर अपने काम में लग गया था। नींद बार बार उसे दबोच लेती थी और वह एक ओर लुढ़कने से पहले ही चौंक कर सीधा हो काम में जुट जाता था। इसी प्रयास में उसका हाथ एक किरच पर पड़ गया और खून निकलने लगा। उसने उम्मीदी और उदास आंखों से हाथ से रिश्ते खून की ओर देखा। एकाएक उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान रेंगी। अब वह बिजली की सी तेजी से गिलासों को साबुन के घोल से निकाले बगैर पानी में धोकर रखता जा रहा था। देखते ही देखते जूठे गिलासों का ढेर धुले गिलासों में बदल गया।
अगले ही क्षण वह अपने आसपास बिखरी किरचों की परवाह किए बिना वहां पसर कर बेसुध सो रहा था। तो यह थी श्री शुकेश साहनी जी की लघु कथा किरचें। और अब प्रस्तुत है सुश्री भारती कुमारी जी की लघु कथा आफ्टर सेव। चतुर्थ वर्गीय कर्मी की नौकरी करते हुए रमाकांत बाबू परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते 60 की उम्र में 70 के दिखने लगे थे। उपलब्धि ये कि बेटी का विवाह अच्छे परिवार में हो चुका था और बेटा सरकारी नौकरी में अधिकारी का पद प्राप्त कर चुका था। मलाल ये कि अनुशासन प्रिय होने के कारण पिता पुत्र में संवादहीनता आ गई थी, जो कभी कभी दोनों को भावहीनता भी लगती। पिता ने यथासंभव पुत्र की पढ़ाई में योगदान दिया था, तो पुत्र ने भी ट्यूशन पढ़ाकर उनकी मदद की थी। आज बेटे का पहला वेतन आया था। माँ, बहन, बहनोई, भांजी सबके लिए कुछ न कुछ आया था। पुत्र ने पिता के पांव छुए, पर खामोशी बरकरार रही। दूसरे दिन सुबह की सैर के बाद रमाकांत बाबू ने रोज की तरह शेविंग किट निकाला तो आफ्टर शेव की शीशी देख पहले चौंके, फिर भीनी सी मुस्कुराहट चेहरे को जवान बनाने लगी। यकायक मन 20 साल पीछे चला गया था। 6 वर्षीय पुत्र की उत्सुकता शांत करने हेतु उसे साइकिल पर बिठाकर कार्यालय दिखाने ले गए थे। बड़े बाबू की मदहोश कर देने वाली खुशबू का राज जब उन्होंने डरते डरते पूछा तो उत्तर मिला, क्या करोगे जानकर? लेने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। खिड़की के पीछे खड़ा पुत्र टुकुर टुकुर उसे देख रहा था। आज भी मुस्कुराता हुआ पुत्र पिता की खुशबूदार मुस्कुराहट को टुकुर टुकुर देख रहा था। सुश्री भारती कुमारी जी की इस लघु कथा आफ्टर सेव के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। नमस्कार मित्रों।